हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवीज़ क्लासेस। और जैसे कि हम सभी जानते हैं, बच्चों के समर वेकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो अभी इस समय घर में बहुत ही ज़्यादा आप बिज़ी रहने वाले हैं बच्चों के साथ। तो मैं बच्चों को कैसे बिज़ी रखना है इससे रिलेटेड ये वीडियो कर रही हूँ, ताकि वो थोड़े बिज़ी भी रहें और उनकी थोड़ी थोड़ी पढ़ाई भी होती रहे, वो अपने कोर्स से भी ना भटकें। तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है जिसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चन शेयर करने वाली हूँ। आप वो क्वेश्चन बच्चों को पहले एक्सप्लेन करें, फिर उससे रिलेटेड उन्हें कई सारे क्वेश्चंस दें ताकि वो उसमें थोड़ा बिज़ी रहें। और क्वेश्चंस को थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में बनाने के लिए आप इस तरह से पिक्चर वर्क का भी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं आपको ऐसी हार्ड पिक्चर्स बनानी है, आप इजी पिक्चर्स भी बना के बच्चों को दे सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये बुक तो ऑनलाइन मैंने नहीं देखा, मैंने काफ़ी ढूंढा, नहीं मिली। तो मैं तो बस इससे क्वेश्चंस बता रही हूँ, आप नोट डाउन करके सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इन केस आपके पास टाइम नहीं है, आप वर्किंग हैं, तो आप मेरी वर्कशीट्स भी ले सकते हैं। मैंने क्लास यूकेजी और 1 के बच्चों के लिए पूरे सब्जेक्ट्स की वर्कशीट्स प्रिपेयर की हुई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाके वर्कशीट्स देख सकते हैं। और उनसे रिलेटेड मैंने वीडियोस भी किए हुए हैं, पूरी एक वर्कशीट सॉल्व करते हुए, तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको उन वर्कशीट्स की ज़रूरत है, तो आप वहाँ से उसे परचेज़ भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। इसके पहले के क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे देखिए नंबर लाइन है। तो इस तरह से छोटे छोटे नंबर लाइन से अगर आप बच्चों को इंट्रोड्यूस कराएंगे तो आगे जाके उनके लिए ये नया नहीं रहेगा। अब जैसे यहाँ पे 2 + 1 है, तो 2 में +1 यानी 1 टाइम हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे 3, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। अब 1 + 2 है, तो 1 से स्टार्ट करेंगे और जो सेकेंड नंबर है उतने टाइम्स हम आगे जाएंगे। तो 1 से स्टार्ट किया तो 1 2, हम कहाँ पे आ गए? 3 पे। तो इस तरह से बच्चों को आप नंबर लाइन इंट्रोड्यूस कराएं। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। अब यहाँ पे है एडिशन ही, लेकिन थोड़ा क्वेश्चंस पलट दिए गए हैं, मैच द कॉलम में कर दिया गया है। तो मैचिंग बच्चों को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, फटाफट से वो मैच करते हैं। तो यहाँ पे बच्चे ऐड करेंगे, देन उसको मैच करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है। अ बाइक शॉप हैज़ 5 बाइक्स, हाउ मैनी व्हील्स आर देयर। अब तो बच्चे यहाँ पे काउंट करेंगे, 2 व्हील्स 2 व्हील्स 2 व्हील्स 2 व्हील्स एंड 2 व्हील्स। तो 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10। और बच्चे इससे मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप उन्हें इंट्रोड्यूस करा सकते हैं कि जब सेम नंबर बार बार हम ऐड करते हैं, रिपीटेड एडिशन इज़ इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन होता है। 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 2 यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो इसको शॉर्ट में हम लिख सकते हैं 5 × 2, मतलब 5 का टेबल 2 बार पढ़ देंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर 10। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट बच्चों को बता सकते हैं। मैंने जो वर्कशीट्स बनाई हुई हैं उसमें पूरा डिटेल में मल्टीप्लिकेशन आपको कैसे छोटे बच्चों को इंट्रोड्यूस कराना है, वो सारी चीज़ें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की हुई हैं। तो वहाँ से जाके आप वो वर्कशीट्स भी देख सकते हैं और वीडियोज़ भी देख सकते हैं जिसमें मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। आप घर बैठे ही यूकेजी और क्लास 1 का पूरा कोर्स बच्चों को पढ़ा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर बच्चों को सिखाना है। इंक्रीजिंग मीन्स स्मॉल टू बिग, नंबर को छोटे से बड़े में अरेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको नंबर्स दिख रहे हैं, तो सबसे छोटा नंबर है 3, तो यहाँ 3 ऑलरेडी लिखा हुआ है। देन नेक्स्ट यहाँ पे 3 के बाद अगर 3 को हम हटा दें तो नेक्स्ट नंबर सबसे छोटा है, वो है 5, तो नेक्स्ट नंबर आएगा यहाँ पे 5। 5 को अगर हम हटा दें तो नेक्स्ट नंबर है 6, 6 के बाद 9 और लास्ट में आएगा 13। तो इस तरह से आप बच्चों को इंक्रीजिंग ऑर्डर सिखा सकते हैं। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर पे भी मैंने वीडियोस किए हुए हैं कि इजी वे में आपको कैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर बच्चों को पढ़ाना है। तो आप यूकेजी और 1 की प्लेलिस्ट चेक करेंगे, आपको सारे वीडियोस वहाँ पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ये बिग टू स्मॉल अरेंज करते हैं नंबर्स को। तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ सबसे पहले लिखा है। अगर मैं 14 को हाइड करूँ तो यहाँ सबसे बड़ा नंबर है नंबर 9। 9 को हाइड करते हैं तो है 6, सॉरी 9 यहाँ लिखेंगे, 6 यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट आएगा 5,
और लास्ट में आएगा नंबर 3। तो इस तरह से नंबर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना सिखाना है। नेक्स्ट है शेड द 6th बुक फ्रॉम द लेफ़्ट। अब ये 6th ये नंबर क्या है, ये बच्चों के लिए नया नंबर है। इसे ऑर्डिनल नंबर कहते हैं। ऑर्डिनल नंबर मतलब कि पोजीशन वाले नंबर, कि फर्स्ट सेकंड थर्ड किस पोजीशन में है कोई चीज़। जैसे यहाँ पे 6th लिखा है तो 1 2 3 4 5 6, 6th बुक को बच्चे शेड करेंगे। 4th लिखा है तो 1 2 3 4th हैट को बच्चे शेड करेंगे। तो ऑर्डिनल नंबर भी आपको टॉपिक मिल जाएगा मेरी वर्कशीट्स में। यहाँ पे बच्चों को 1 से लेके 10 तक आपको ऑर्डिनल नंबर सिखाना है। पहले स्पेलिंग बतानी है, जैसे कि फर्स्ट की स्पेलिंग होती है FIRST फर्स्ट, और लास्ट में क्योंकि ST आ रहा है फर्स्ट की स्पेलिंग में, तो अगर नंबर में लिखेंगे तो 1 के साथ ऊपर ST लिखेंगे। इसी तरह से ऑर्डिनल नंबर के सारे में होता है। जैसे यहाँ पे 6 के ऊपर छोटा सा TH दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे 6th इसलिए लिखते हैं क्योंकि 6 की स्पेलिंग लिखते हैं जब ऑर्डिनल नंबर में तो SIXTH होता है। तो 6th की स्पेलिंग में लास्ट में TH आता है, इसलिए लास्ट में यहाँ पे TH लगाते हैं। तो ये होते हैं ऑर्डिनल नंबर, पोजीशन वाले नंबर्स जिससे कहते हैं। नेक्स्ट है सर्कल द रनर इन 5th पोजीशन। 5th पोजीशन मीन्स 1 2 3 4 5th पोजीशन वाले रनर को सर्कल कर दिया। नेक्स्ट है टिक द करेक्ट 1। अब इनमें से जो करेक्ट है उसको टिक करना है। यहाँ पे देखिए 3 है, 4 है, 9 है, 10 है, 13 है। यहाँ पे 3 है, 9 है, देन 4 है, मतलब एक नंबर छोटा है, फिर 9 आ गया, फिर 9 से छोटा नंबर आ गया, फिर 13 आ गया, फिर 13 से छोटा नंबर 10 है। और यहाँ पे देखिए नंबर्स प्रॉपरली अरेंज है। 3 है, देन उससे बड़ा 4, देन उससे बड़ा 9, देन उससे बड़ा 10, देन 13। तो इन दोनों में ये नंबर जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रॉपरली लिखा हुआ है, तो दिस वन इज़ करेक्ट। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे 13 10 4 9 3, और यहाँ पे 9 10 13 4 3, तो ये अगेन जम्बल्ड है और ये प्रॉपर डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो दिस वन इज़ करेक्ट। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको इस तरह के देंगे बच्चों को, तो बच्चों की ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ती है और मेंटल मैथ्स भी उनका बहुत ही इम्प्रूव होता है। नाउ सर्कल द थर्ड कार। थर्ड मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड कार को यहाँ पे सर्कल करेंगे। नेक्स्ट है शेड एवरी सेकेंड स्क्वायर। एवरी सेकेंड स्क्वायर को शेड करना है, तो फर्स्ट सेकेंड इसको शेड कर दिया, देन फर्स्ट सेकेंड इसको शेड कर दिया, फर्स्ट सेकेंड इसको शेड कर दिया, मतलब एवरी सेकेंड स्क्वायर को शेड करना है। देन नेक्स्ट जो यहाँ पे आपको वर्कशीट दिख रही है उसमें प्लेस वैल्यू एंड कंपैरिजन बच्चे सीखेंगे। सबसे पहले प्लेस वैल्यू आपको अबेकस पे सिखाना होता है बच्चों को। जैसे यहाँ पे 4 लिखा है, तो अबेकस पे 4 कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये सिंगल डिजिट है। सिंगल डिजिट यानी 1 से स्टार्ट होती है, तो 1 के प्लेस पे हम 1 2 3 4 बीट्स बना देंगे। 10 के प्लेस पे तो कुछ है ही नहीं। देन नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए 2 डिजिट नंबर है, 1s एंड 10s। 1s के प्लेस पे 2 है तो 1s के प्लेस पे 2 ज़ीरोज़ बनाएंगे, और 10s के प्लेस पे सिंगल 1 है तो यहाँ पे 1 ज़ीरो बनाएंगे। तो ये हो गया प्लेस वैल्यू। जैसे कि 1s के प्लेस पे ये 10 है 1, और 1s के प्लेस पे ये 2 बीट्स हैं, और ये है 10s के प्लेस पे 1 बीट। अब इसी तरह से यहाँ 1 बीट है 1s के प्लेस पे, तो 1s के प्लेस पे 1 लिखेंगे, और 10s के प्लेस पे 2 है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे 21। इसी तरह से 10s के प्लेस पे यहाँ कुछ नहीं है तो 0, और 1s के प्लेस पे 2 है, तो यहाँ पे इससे पढ़ेंगे नंबर 2। नेक्स्ट है सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर। अब इन सारे नंबर में जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है उसे सर्कल करना है। देन सर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर, यहाँ पे जो सबसे ग्रेटेस्ट है उसे सर्कल करना है। देन पुट ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, तो जो नंबर बड़ा होता है उसके तरफ का फेस ओपन होता है। ये आप बच्चों को इस तरह से बताते हैं कि जिधर का चीज़ें ज़्यादा हैं, ये जो क्रोकोडाइल का फेस है ये उसी को खाता है। जैसे यहाँ 37 कैंडीज़ हैं, यहाँ 38 कैंडीज़ है, तो क्रोकोडाइल हमेशा ज़्यादा खाता है, इसलिए ऐसे वाला फेस 38 के साइड फेस ओपन रहेगा। तो इस तरह से बता सकते हैं। नेक्स्ट है क्रॉस आउट द स्मॉलेस्ट एंड सर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर। जो सबसे स्मॉलेस्ट है उसको क्रॉस करेंगे, और जो सबसे ग्रेटेस्ट है उसको करेंगे सर्कल। नेक्स्ट राइट जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर। अब बिफोर और आफ्टर वाले नंबर्स लिखने, जैसे 13 के आफ्टर वाले नंबर इधर, 13 के बिफोर वाले नंबर इधर।
तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप बच्चों को समर वेकेशन में दे सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। इसके आगे भी देखते हैं, यहाँ पे एक्टिविटी 5 आपकी फिनिश होती है और यहाँ पे देखिए पार्ट ए एक्टिविटी 6 आपकी एप्टीट्यूड है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और देखेंगे किस तरह से आप इजी वे में बच्चों को करा सकते हैं। अब आपको लगेगा यहाँ इतनी सारी पिक्चर्स हैं, तो ज़रूरी नहीं है आपको ऐसी हार्ड पिक्चर्स बनानी है, आप ईजी पिक्चर्स के थ्रू भी बच्चों को चीज़ें समझा सकते हैं। और फिर से मैं एक बार आपको रिमाइंड करा दूं कि अगर आपको वर्कशीट्स चाहिए समर वेकेशन में प्रैक्टिस करने के लिए तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको यूकेजी और क्लास 1 की लिंक दे दूँगी, वहाँ से जाके आप वर्कशीट परचेज़ भी कर सकते हैं। और परचेज़ करने से पहले आप वीडियोज़ देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ किस तरह की वर्कशीट्स हैं, और उसमें मैंने आप पूरा यूकेजी और 1 का सिलेबस इंक्लूड किया हुआ है। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैंने सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, सारी एक एक टॉपिक पे वर्कशीट्स बनाई हुई हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक्स के साथ। टिल देन बाय बाय।